आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं कि आईपी मैट के किन कॉलेजेस की क्या एलिजिबिलिटी होती है। क्योंकि हर एक कॉलेज अपनी अलग अलग एलिजिबिलिटी बताता है। हर साल इनकी एलिजिबिलिटी चेंज होती है। जैसे कि आपको पता होगा, रिसेंटली जिपमैट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया और जहां पे उन्होंने बताया कि इस साल से वो 10th एंड 12th के मार्क्स की भी वेटेज को रखेंगे। इस तरह से मल्टीपल तरीके के अपडेट्स आते रहते हैं इस पूरे आईपी मैट गेम में। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक स्पेसिफिक चीज को कवर करने वाले हैं, विच इज एलिजिबिलिटी। एंड इसके बाद मैं एक ओवरऑल लेवल पे आपको बता दूंगा सारे आईआईएम के कट ऑफ आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, आपको ध्यान भी रखना चाहिए। या फिर जिस रिसोर्स से मैं आपको बताऊंगा वहां जाके आप अपने लेवल पे चेक भी कर सकते हो। जिसको चेक करने से एक तो आपको मोटिवेशन आएगी, सेकेंडली आपको ये पता चल जाएगा आप कितना पीछे हो इस प्रेपरेशन में। और आप अपने आप को चार्ज अप कर पाओगे कि आप फाइनली अपने ड्रीम आईएम में लैंड कर सको। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं और आपको पहले तो एलिजिबिलिटी किस तरह से आपको अपनी चेक करनी है ये दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कट ऑफ्स। सो जब आप क्लिक करते हो ऑन द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन, तो इस तरह से आपके सामने खुल जाता है AIR 1 कमांड सेंटर बाय आईपीएम करियर्स। तो आईपीएम करियर्स का आई बिलीव आपको पता होगा, इस साल ऑल इंडिया टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1 था, विच इज निखिलेश। एंड इसके बाद हम लोग ने क्रिएट किया है AIR 1 कमांड सेंटर, जहां पे हम लोग आपकी हेल्प करते हैं एंड टू एंड इन क्रैकिंग दिस एग्जामिनेशन। अब इसमें बहुत सारी तरह की अलग अलग फ्री रिसोर्सेज हैं जिनको आप अपने लेवल पे चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे दो चीजें आपको स्पेसिफिकली बतानी चाहिए। एक कि आपको क्या एलिजिबिलिटी रखनी चाहिए, एंड सेकेंडली आपको पता होना चाहिए आपको किस मार्क्स को स्कोर करना है इन ऑर्डर टू क्रैक द एग्जाम। बट मैं कुछ और चीजें भी बता देता हूं आपको जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। यहाँ पे है कुछ पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज आप इनको जाकर डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेसिक डाउनलोड क्लिक करोगे तो डाउनलोड क्लिक करने से आपकी सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है। इसके बाद आप चीट शीट को ट्रैक कर सकते हो, टॉपर्स माउथ देख सकते हो, विच मीन्स कि निखिलेश ने किस तरह से अपनी प्रेपरेशन की थी, किन चीज़ों का ध्यान रखा था, क्या उसने गलतियां कमिट की थी जिनसे आप भी सीख सकते हो। और उन गलतियों को आप ना कमिट करो। हो सकता है निखिलेश ने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई हो जिसमें वो क्या ऐसा स्टेप लेता जिससे वो और ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाता। मल्टीपल चीजें होती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं, आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए। इसके बाद माइंड जर्नल्स आप चेक कर सकते हो। माइंड जर्नल्स आर जहां पे हमारी फैकल्टीज, द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद आईपीएम करियर्स, जो आईएम इंदौर से हैं, आई बिलीव आप शायद आराध्या मैम से मिले होंगे, जो आईएम इंदौर आईपीएम प्रोग्राम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ये सारे के सारे उनके मेंटोरशिप सेशंस हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। आप जब भी फ्री हो मैं डेफिनेटली चाहूंगा आप इस चीज को यूटिलाइज करो। देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्म्स हैं, कौन से कॉलेजेस के आपको फॉर्म्स भरने चाहिए। एंड यहाँ पे आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी चेक करना इज वेरी वेरी सिंपल। तो जैसे मैं अपनी एलिजिबिलिटी चेक करके आपको दिखाता हूँ। मेरा बर्थडे आता है 25 जनवरी को। मैं बॉर्न हूँ 1996। बट यहाँ पे मैं कुछ और ईयर डाल देता हूँ। फॉर सपोज मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 2008। ठीक है, अब मेरे को अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो अब मैं कर लेता हूँ ओबीसी एनसीएल। देन इसके बाद मैं अपने 10th के मार्क्स, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ईयर ऑफ पासिंग इज 24। 10th के बोर्ड मार्क्स में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, हालांकि मेरे तो जो रियल में आया था 9.2 आया था सीजीपीए। बट यहाँ पे परसेंटेज में डालना है तो 9.2 सीजीपीए इज अप्रोक्सीमेटली 88%। ट्वेल्थ मेरी मान लेते हैं अपीयरिंग 24 में। अगर मैंने 10th किया है तो 12th में, 12th अपीयरिंग होगा मैं, तो मेरे को मार्क्स नहीं डालने होंगे। अगर आपकी 12th हो चुकी है, आप एक ड्रॉपर हो, तो आपको यहाँ पे डालना होगा अपने मार्क्स भी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो मैं अपीयरिंग डाल दे रहा हूँ अभी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिड यू हैव मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स इन 11th और 12th? मैं डाल देता हूँ यस, क्योंकि आई वॉज अ पीसीएम स्टूडेंट। तो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इस पूरी एलिजिबिलिटी को डालिएगा। आपको सारे आईएम्स के बारे में पता चल जाएगा, आप किस आईएम में एलिजिबल हो और किस में नहीं हो। चेक एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मैंने चेक किया तो मैं कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हूँ। फर्स्ट, आईआईएम इंदौर के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं आईआईएम रांची के लिए एलिजिबल हूँ, रोहतक के लिए एलिजिबल हूँ, जम्मू के लिए हूँ, बोध गया के लिए हूँ। तो इस तरह से इन सारे प्रोग्राम्स के लिए मैं एलिजिबल हूँ। यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रही होगी कि मैं कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हूँ। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं अपने ईयर को चेंज कर देता हूँ टू 1996, विच इज़ माई रियल ईयर। अगर आप देख रहे हो तो हैप्पी बर्थडे लिख देना, मेरे को मेरा बर्थडे आने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे आ रहा है नॉट एलिजिबल, लेकिन आई एम स्टिल एलिजिबल फॉर आई एम जम्मू एंड आई एम बोध गया। तो अगर आपकी एज निकल भी गई है, स्टिल यू हैव अ चांस।
तो इस तरह से एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हो तुम। बहुत ही सिंपल सा, ब्यूटीफुल सा प्रोसेस है, ब्यूटीफुल सा यूआई यूएक्स है। अब हम लोग आ जाते हैं द फाइनल चीज पे, एंड दिस इज द कट ऑफ। अब कट ऑफ आपको किस तरह से चेक करना है, यहाँ पे जाके आपका जो भी ड्रीम कॉलेज है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आईएम इंदौर ही आप सारे बच्चे टारगेट कर रहे होगे, तो आईएम इंदौर को सेलेक्ट कर लेना है। आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का हम लोग देखना चाहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग का जो टॉपर था निखिलेश, उसके हाईएस्ट मार्क्स थे। स्टिल कट ऑफ्स आर द लोअर एंड, कि कहाँ पे क्लोजर हो रहा है ऑफ एडमिशन। तो ये है सेक्शनल कट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ये हो गया जनरल कैटेगरी का, एनसी ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी और ये एसटी। तो आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे कलर वाइज बता दिया है कौन सा पिलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी बिल्डिंग किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप इससे इजीली चेक कर सकते हो अपने लेवल पे। यहाँ पे मार्क्स भी लिख के आ जाते हैं जब आप इसके ऊपर जाते हो तो। अब ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा काम की है, आईएम इंदौर आईपीएम 2025 कट ऑफ डिटेल्स। तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखोगे तो टोटल इज 75। अब यहाँ पे हमें सेक्शनल देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट आंसर में 16, एमसीक्यू में 18, वर्बल में 67। ठीक है, विच मीन्स दिस शोकेजेस कि वर्बल जो इस साल आई थी 2025 में वाज वेरी वेरी इजी। बट ये दोनों सेक्शंस जो आए थे, शॉर्ट आंसर एंड एमसीक्यू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दोनों सेक्शंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दो अलग सेक्शंस की तरह हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इनमें काफी ज्यादा डिफरेंस था। तो इस तरह से आप जाके सारे आईएम्स का चेक कर सकते हो। तो अब जब आप मॉक दोगे तो आप मॉक के हिसाब से ध्यान रख सकते हो कि आपको किस लेवल पे रीच करना है, कितना स्कोर लेके आना है, जिससे आप सेफर जोन में पहुंचोगे। एक और चीज मैं चाहूंगा कि आप अपने मेंटोर से पूछो कि जब भी आप मॉक दे रहे हो तो वो मॉक जो है वो किस आईबीएम पेपर को रेप्लिकेट कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जो आपने मॉक टेस्ट दिया दैट रेप्लिकेट्स आईपीएम इंदौर 2021 एग्जाम। तो आप चेक कर सकते हो कि मेरा 2021 में कितना स्कोर, मैं अगर इस स्कोर को लाऊंगा तो 2021 में मैं एलिजिबल होता कि नहीं। यानी कि जब 26 का पेपर आएगा तो अब मैं उसके ऊपर हूं या नीचे हूं, मैं चेक कर पाऊंगा। इस तरह से आप सारे पेपर्स पे अपने मेंटोर से पूछो कि आपने मॉक टेस्ट दिया, सर ये किस लेवल का था। ठीक है, आपको लेवल एक बार पता चल जाएगी, आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा टू जज, टू एडजुडिकेट कि मैं किस आईएम में लैंड कर सकता हूं, या मेरी क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर मेरे थोड़ा लोअर स्कोर है तो मुझे क्या एफर्ट करनी चाहिए, किस सेक्शन में मैं कम रह गया। तो आप सेक्शनली भी उस चीज को एनालाइज कर पाओगे। तो मैं चाहूंगा आप इस चीज को चेक कर लो। और उसके बाद आप यहाँ पे लर्न फ्लिक्स को भी चेक कर सकते हो। लर्न फ्लिक्स में हम लोग ने सारे सेक्शंस को कवर किया हुआ है अलग अलग चीज़ों से। तो आप अगर चेक कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। आई बिलीव आपको एलिजिबिलिटी एंड कट ऑफ हेल्प करेगा, और जो मैंने आपको एक फ्री रिसोर्स दिखाया है ये भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, एंड इन केस ऑफ एनी क्वेरी और क्वेश्चन यू कैन रीच अस थ्रू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन और ऑन द नंबर मेंशन्ड इन डिस्क्रिप्शन।